अवकल समीकरण का सवाल बच्चों को रुलाता भी लगता आता है। अवकल समीकरण का सवाल तुम्हें देख के परेशानी होती है ना, आज देखना, ये परेशानी कभी होगी ही नहीं। आज देख लो कैसे होती है, परेशानी का समाधान कैसे होगा। देखो हमने क्या किया, चुपचाप अभी उतार दिया। 8 नंबर का सवाल है ये, मजाक में नहीं। सेट नंबर 7 देख लेना आंसर का, ठीक है ना। ये हमने क्या किया, क्वेश्चन को उतार दिया, उतार दिया ना। अब लेके आते हैं, डी एक्स यहीं रहेगा, डी वाई को लाएंगे इसके नीचे, और ये 1 + y² इन दोनों के नीचे आ गया। कुछ मैंने ऐसा किया जो आपको समझ में नहीं आया, बोलिए। ये चुपचाप उतारेंगे, बटे में 1 + y²। मैंने ऐसा कुछ किया नहीं जो आपको समझाना पड़े। डी वाई को इसके नीचे ला के कर दिया, ये वाला कोष्टक इन दोनों के नीचे ला के कर दिया, कुछ किया ही नहीं। अब देखो, ये फिर उतार देंगे, इतना बटे इतना अलग कर दो, और x बटे इतना अलग कर दो। मैंने क्या किया, वही उतारा। अरे ये और दोनों माइनस के नाते दोनों को अलग अलग लिख दिया हूँ, अलग अलग बट्टा में। नीचे वाला इसके भी नीचे, नीचे वाला इसके भी नीचे, दोनों के नीचे। अब मैं फिर नहीं कुछ करूँगा, इसको उठा के इधर लिखूंगा इसके पास, तो माइनस चिन्ह के साथ जो आएगा इधर वो प्लस हो जाएगा बस, ठीक है। तो डी एक्स बटा डी वाई, और ये माइनस में है, पूरा उठ के आएगा लेफ्ट साइड में, तो प्लस हो जाएगा बस। मैंने कुछ किया ही नहीं यार, ये जहाँ था वहीं उतार दिया। 4 लाइन सवाल हो गया। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि गुरुजी आप बहुत ज़्यादा कठिन बताते, बात कुछ नहीं है। देखो तो, देखो अब क्या करोगे बताता हूँ। इसकी तुलना करोगे, तो तुलना करने के लिए ये चुपचाप उतार लो, है ना। और ये लिख दो 1/1 + y², यक्स को बगल में लिख दो ऐसे यक्स, ये भी उतार दो चुपचाप, उतार दिए ना, उतार दिए ना बेटा। अब इसकी तुलना करो, इसी तरह लिखो डी एक्स प्लस पी एक्स बराबर क्यू से तुलना करो। जब तुलना करोगे तो पी का मान क्या आएगा, 1/1 + y²। क्यू का मान क्या आएगा, क्यू बराबर आ जाएगा tan 1y/1 + y², है ना। अब आप सोच के देखो कितना आसान स्टेप चल रहा है। अब इसके बाद जो लगेगा वो दिमाग लगेगा। सूत्र आपको याद होना चाहिए। कौन सूत्र है, आई एफ। आई एफ बराबर क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई। ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी, पी का मान क्या ये है, और 1/1 + y² क्या होता है, tan 1y हो जाएगा, ठीक है बस। अब एक लास्ट फार्मूला लिखेंगे, वाई इंटू एक्स, वाई नहीं एक्स इंटू आई एफ बराबर क्यू इंटू आई एफ इंटू डी वाई। आइए प्यार से देखिए, यक्स इंटू आई एफ, आई एफ का मान क्या, यही है ई की पावर tan 1y बराबर क्यू का मान क्या, क्यू का मान ये लिख दो चुपचाप उतार के, और आई एफ का मान क्या ये उतार दो चुपचाप, ठीक है ना। और यहाँ लिख देंगे डी वाई। अब आपको चुपचाप उतारना ही बाएं पक्ष में। इधर के लिए क्या करेंगे, tan 1y बराबर टी मानेंगे, अवकलन करेंगे y के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा 1/1 + y² dy बराबर dt। तो इसको टी माना गया, टी हो गया, और ये ई की पावर टी हो गया, डी वाई बटे इतना क्या हो गया, डी वाई बटे इतना डी टी हो गया, डी वाई बटे इतना क्या हो गया, डी टी हो गया। अब ये दो फलन का गुणनफल हो गया। अब दो फलन के गुणनफल का समाकलन नहीं आता है, नहीं आता तो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए ये उतारेंगे, यक्स ई की पावर tan 1y बराबर दो फलन के गुणनफल का समाकलन क्या होगा, 2 बार लिख लेंगे। इसी चीज़ को क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे, ठीक। इधर अवकलन करेंगे, इधर समाकलन करेंगे, फिर मझला कोष्ठक समाकलन, मझला कोष्ठक बंद, समाकलन सिंबल बंद। एक्स ई की पावर tan 1y बराबर टी ई की पावर टी माइनस टी का अवकलन 1 होता है, 1 लिखेंगे नहीं, इसका समाकलन यही होता है, ठीक है। एक्स ई की पावर tan 1y टी की पावर टी माइनस ई की पावर टी प्लस सी। ई की पावर टी ये मान रख दो
एक्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई बराबर टी का मान क्या है? टी का मान किसी को याद है? टेन इनवर्स वाई है। टी का मान क्या है? टेन इनवर्स वाई इंटू ई की पावर क्या? टेन इनवर्स वाई माइनस ई की पावर क्या? टेन इनवर्स वाई प्लस सी। बस टेन इनवर्स वाई से यहाँ पे भाग दे देंगे, दोनों पक्षों में टेन इनवर्स नहीं ई की पावर टेन इनवर्स वाई से भाग देंगे तो ये यक्स बचेगा और ये पूरा कट जाएगा, तो क्या बचेगा? टेन इनवर्स वाई बचेगा। टेन इनवर्स क्या बचेगा? वाई। और इससे भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा तो वन बचेगा, इसमें भाग देंगे तो सी बटे ई की पावर टेन इनवर्स वाई। फिर उतारिए यक्स, माइनस वन इधर आएगा प्लस वन बराबर टेन इनवर्स वाई प्लस सी ई की पावर, ये ई की पावर टेन उधर ऊपर जाएगा तो जाएगा माइनस टेन इनवर्स वाई। ठीक है ना? बात समझे मेरे भाई? तो ये हुआ इसका आंसर। अब अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। आई एफ वाली लाइन ये है और ये फार्मूले वाली लाइन ये है। उसके बाद यहाँ पर दो फलन के गुणनफल का समाकलन लग गया, फिर ई की पावर टी जहाँ जहाँ था वहाँ वहाँ ई की पावर हमने टेन इनवर्स वाई लिख दिया और दोनों पक्षों में ई की पावर टेन इनवर्स वाई से भाग दिया हूँ। सुन लो, कुछ लोग पूछते हैं क्या हुआ, तो ई की पावर टेन इनवर्स वाई से भाग देंगे, ये कट गया तो एक्स बचेगा, ये कट गया तो केवल टेन इनवर्स वाई बचेगा, पूरा कट गया तो वन बचेगा, इसके नीचे कुछ नहीं था तो इसके नीचे आ गया वो जिससे भाग दिया गया। अब ये ऊपर ला दिया हूँ, माइनस हो गया चिन्ह, बाकी सब उतार दिया हूँ। अगर इतना बेसिक समझ नहीं है तो 60 से ज़्यादा नंबर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर बेसिक समझ है तो नंबर आपको 100 में 100 मिलेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। समझे? कोई रोक नहीं पाएगा। तो ज़ोरदार तरीके से तैयारी करना है, मजाक करके नहीं।